अगर मैंने रमजान में रोजे भी रखने, कीटो डाइट भी करनी और वेट भी लूज करना है, तो क्या मैं सुबह सिर्फ बुलेट प्रूफ कॉफी ही पिया करूंगी? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और जैसे कि मैंने वादा किया था, हम रमज़ान मील प्लान्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आपके लिए मैंने एक रमज़ान फ्री मील प्लान जो है वो बनाया हुआ है। हमारी वेबसाइट के ऊपर ज़रूर जाएं, ऊपर दिए गए आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका रमज़ान का फ्री कीटो मील प्लान जो है वो मिल जाएगा। तो ख़वातीन और हज़रात, आपने ये करना है कि जैसे ये वीडियो ख़त्म होती है आपने वापस यहाँ पे आना है और ऊपर दिए गए आई बटन के अंदर लिंक के अंदर क्लिक करके अपना फ्री मील प्लान जो है वो डाउनलोड करना है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी जल्दी नोटिफिकेशंस मिल जाया करें, जो कि हम इंशाल्लाह रमज़ान में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें जो कीटोजेनिक डाइट करें, खा वेट लॉस के लिए या खा शुगर कंट्रोल करने के लिए या पीसीओएस के लिए, ताकि ये कि उनको भी इससे फ़ायदा हो जाए। तो जी, सबसे पहले बात यह कि कोई एक मील प्लान नहीं है जो सारे के सारे लोग फॉलो कर लेंगे। अपने मैक्रोज के हिसाब से अपने फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स आपने लेने हैं। हम सिर्फ आज ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं कि कीटो डाइट फॉलो करते हुए हम अपने मैक्रोज को ऑब्जर्व करते हुए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सिर्फ हमने ब्रूफ कॉफ़ी या जो है अंडा वो या हमने चीज़ वगैरह खा के जो है वो रोज़े नहीं रखने हैं। दूसरे नंबर के ऊपर ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आप जो भी मील प्लान फॉलो करें उसके अंदर आपकी जो पर डे की कैलोरी रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात होगी कि आपकी मैक्सिमम कोटा ज़्यादा जो है मोर देन हाफ कोटा वो सहरी में पूरा हो और लेस देन हाफ कोटा जो है वो इफ्तारी में पूरा हो, लेकिन यह कि पर डे की कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए, फाके नहीं करने चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर जो हमारी कन्वेंशनल सहरियाँ होती हैं ना, उसके अंदर बहुत मिकदार चीनी की या ऐसी खाने जो चीनी में चेंज हो जाते हैं जैसे पराठे वगैरह हैं, वो जाकर बेसिकली जिस्म के अंदर जाके वो ग्लूकोज को रेज करते हैं। ग्लूकोज स्पाइक्स जो होती हैं, शुगर स्पाइक्स जो होती हैं, उसके अंदर मसला ये होता है कि शुगर एकदम स्पाइक हाई होती है और फिर हर हाई के बाद एक फॉल होती है। जब स्पाइक होती है तब तो आपको एनर्जी फील हो रही होती है और जब क्रैश होती है, लो होती है, तब आपको ड्राउजी फील होना शुरू हो जाता है और यही वजह है कि अक्सर रोज़े की हालत में लोगों को कमज़ोरी फील होना शुरू हो जाती है। तो इसका हल यही है कि हम एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी लें जिसकी सस्टेनेबल एनर्जी है, एक प्लेटू के अंदर आपको जो है एनर्जी मिले जो कि बेसिकली फ़ैट है। फ़ैट के अंदर आपको जैसे कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो 1 ग्राम होता है उससे 4 कैलोरीज मिलती हैं और फैट के 1 ग्राम से 9 कैलोरीज मिलती हैं। जाहिर सी बात है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी देर तक आपकी शुगर स्पाइक करेगा, आपकी ताकत देगा और फैट जो है वो ज़्यादा अरसे तक इसको सस्टेन कर लेगा। तो कहने की बात यह है कि अगर आपने सहरी में फ़ैट की प्रॉपर मिकदार ली है, अपने कोटे से ज़्यादा नहीं लेनी, अपने कोटे से कम नहीं लेनी, ठीक है, प्रॉपर मिकदार ली है और अपने नमकियात सॉल्ट्स वगैरह पूरे किए हैं और प्रोबायोटिक्स आपने अपनी डाइट में ऐड किए हैं, तो आपका कोई वजह नहीं है कि आपका रोज़ा बिल्कुल हेल्दी फ्रेश गुजरे। ना सिर्फ रोज़े की हालत में आप फ्रेश हो बल्कि रात को भी इंशाल्लाह आप उठ के इबादत करने के काबिल होंगे। ये आपने बहुत एहतियात कर लेनी है कि आपने गंदे ऑयल्स नहीं यूज़ करने। डालडा, कनोला, जिसको वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल कहते हैं ना, ये नहीं इस्तेमाल करने। अच्छे ऑयल्स इस्तेमाल करने। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब होता है कोल्हू से निकला हुआ। इसके अलावा मक्खन या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि अच्छा सोर्स है। ये याद रखें, जो बैड फैट्स आप खाते हैं ना, गंदे फैट्स, उनकी हाफ लाइफ 51 डेज़ होती है, यानी उनको 102 दिन लगते हैं निकलने के लिए, जो एक दफ़ा आपने चस्के के लिए खा लिया, ठीक है ना। तो बाकी है कि बादाम का हलवा बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपने हेल्दी फैट्स लेने तो बेसिकली बादाम का हलवा बनाना मुश्किल नहीं है। पिसे हुए बादाम आपने लेने हैं, उसको देसी घी के अंदर भून ले, उसके अंदर स्वीटनर के लिए कोई अच्छा स्वीटनर, स्टीविया, एरिथ्रिटोल वगैरह जो आपको पसंद है वो डाल लें। तो खुशबू के लिए ज़ाफ़रान या ये कि आप इलायची जो है वो डाल सकते हैं और चाहें तो क्रीम डालें, चाहें तो ना डालें, और ये आपका कीटो हलवा जो है ये तैयार हो गया और ये आपकी बड़ी अच्छी सहरी और बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फैट और रोज़ाना आपकी सहरी तैयार होगी। ये ना बेसिकली मैं आपके साथ वो रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ जो अंडा या गरम चीज़ें नहीं हैं। एक और चीज़ जो आप पहले से बना के रख सकते हैं जिसमें आपका सहरी का टाइम बहुत कम हो जाएगा, वो है ब्रेड। आलमंड ब्रेड भी बनाना सिखाया हुआ है मैंने, कोकोनट के आटे, नारियल के आटे से भी बनाना सिखाया हुआ है। ये ब्रेड अगर आप बना लेते हैं, बेशक ब्रेड फ्लैट ब्रेड हो या बन हो, तो ये है कि इसके लिए बहुत आसान है कि आप उठें अपने रोज़े वाले दिन और इसके ऊपर चिया सीड का जैम जो है ना, स्ट्रॉबेरी चिया सीड जैम, वो लगा के तो वो आप अपनी बहुत अच्छी सहरी कर सकते हैं और इसमें आपके फैट्स बहुत
अच्छे पूरे हो जाएंगे। और फैट्स के साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा आप कोलेजन, पीनट बटर, फैट बॉम्ब्स भी बना के रख सकते हैं। ये एक तो एक फैट का बहुत अच्छा सोर्स है, दूसरा इसके अंदर कोलेजन है। कोलेजन आपके स्किन, हेयर, नेल्स के लिए बहुत अच्छी है। वो लोग जो कहते हैं कि रोज़ा रखने से हमारे बाल गिर जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, वो कोलेजन ज़रूर डाल के ले। ऊपर आई बटन में आपको इसकी रेसिपी तो शेयर कर दूंगी, लेकिन मसला ये कि मैं एक वीडियो में सिर्फ 5 रेसिपीज़ शेयर कर सकती हूँ, तो इसलिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर लें। जो ई बुक मैंने आपके लिए फ्री बनाई है ना, उसके अंदर मैंने ये सारी रेसिपीज़ जो हैं ये लिखी हुई हैं, और वो लिखे हुए के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यूट्यूब की वीडियो जो है वो खुल जाएगी, ताकि आपके लिए बनाना आसान हो। इसके अलावा गूगल के ऊपर अगर आप हैशटैग हीलिंग हिजामा क्लिनिक और उसके बाद जो रेसिपी आपको चाहिए लिखेंगे ना, तो आपको वो रेसिपी इंशाल्लाह गूगल के ऊपर से भी मिल जाएगी। तो अंडे और गर्म चीज़ों से बचना चाहते हैं तो और बहुत अच्छे तरीके जो हैं वो कोकोनट पैनकेक्स हैं, ये भी आप पहले से बैटर बना के रख सकते हैं। इसी तरह कीटो कॉलीफ्लावर हैश ब्राउन्स है, ये भी बड़ी अच्छी सहरी हो जाएगी, और इसका बैटर भी आप पहले से बना के रख सकते हैं। और सहरी के दिन सुबह सुबह आप जल्दी अपनी अच्छी सी कीटो सहरी जो है वो बना सकते हैं। तो ये तो बात होगी चंद खाने वाली चीज़ों की, लेकिन असल फोकस इस रमज़ान में पीने वाली चीज़ों के ऊपर है, क्योंकि गर्मियों के रोज़े हैं। सबका दिल चाहता है कि सुबह सुबह कम से कम 2 गैलन पानी जो है ना वो चढ़ा ले, लेकिन 2 गैलन पानी का फ़ायदा कोई नहीं जब तक उसके अंदर नमक नहीं मिला होगा। ग्रीन स्मूदी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाते हैं, और ये आपके हेयर नेल्स के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा बुलेट प्रूफ कॉफ़ी जो है वो भी आप बना सकते हैं, और बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के अंदर आप चंद ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जो कि आपकी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी को ज़्यादा ताकतवर बना देगी। इन चीज़ों के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो पिछले साल बना चुकी हूँ, ऊपर दिए गए लिंक पे जाके वो ज़रूर देख लें, और देख लें कि आपको क्या चीज़ सूट करती है कि आप अपने बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के अंदर मिक्स करें। बहरहाल अभी आपने ये करना है कि अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं ना तो उसमें नमक ज़रूर मिला लें, क्योंकि काफ़ी डायूरेटिक होती है, यानी कि पेशाब आवर होती है, इसलिए नमक मिलाना ज़रूरी होता है ताकि वो आपके अंदर ठहर सके पानी। और अगर आपको भी मेरी तरह गर्म मशरूबात पसंद नहीं है, चाय या कॉफ़ी आपको पसंद नहीं है, तो आप बुलेट प्रूफ मिल्क भी बना सकते हैं और इन तमाम चीज़ों के फ़ायदे उठा सकते हैं। बुलेट प्रूफ मिल्क की रेसिपी आपको ऊपर मिल जाएगी। इसके अंदर नॉर्मल दूध नहीं यूज़ करते, बल्कि आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क यूज़ करते हैं। आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क आप घर में कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर भी आपको डिटेल्ड वीडियो जो है मिल जाएगी। इसके अलावा आप कीफ़र की लस्सी भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कीफ़र के अंदर सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं किसी भी दूध की निस्बत, अगर आपने कंपेयर करना है तो। ये वाला दूध अगर आप घर में बना लेते हैं, आलमंड और कोकोनट मिल्क, तो इससे आप बहुत अच्छा सीरियल भी बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज आजकल आम है। इसके अलावा आप अपने चॉइस के नट्स और बेरीज जो हैं वो डाल के बहुत अच्छा सीरियल बाउल बना के ये भी इंजॉय कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी ये मिल्क बना हुआ हो तो। बहरहाल ड्रिंक आप जो कोई भी लें, खा आलमंड मिल्क लें, कोकोनट मिल्क लें, कीफ़र की लस्सी लें, या ये है कि अगर आप बुलेट प्रूफ कॉफ़ी या बुलेट प्रूफ मिल्क जो है वो लेते हैं, उसके अंदर ये चंद चीज़ें अगर आप ऐड कर लेंगे ना, तो ये एक आपके पास ना सुपर एनर्जी ड्रिंक बन जाएगा। जैसे कि कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल अगर आप अपने ड्रिंक के अंदर ऐड करते हैं ना, तो कोकोनट ऑयल बजाते खुद एंटी बैक्टीरियल है और प्रीबायोटिक है, जो अच्छे बैक्टीरिया है ना आपके अंदर उनको प्रमोट करता है। इसके अलावा MCT ऑयल है। MCT ऑयल बेसिकली ना कोकोनट ऑयल के अंदर से मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं ना वो निकाल लिए जाते हैं, और ये जूद हजम होते हैं, और ये मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करते हैं और फैट को बर्न करते हैं। और यूजुअली मैं ये रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन जिनका पित्ता रिमूव हो गया ना, गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया हुआ है, वो MCT ऑयल ज़रूर यूज़ करें। उनके लिए सबसे अच्छा फैट जो है ना वो MCT ऑयल है, क्योंकि ये जल्दी हजम हो जाता है। इसके अलावा जो ख़वातीनो हज़रात जिनको जोड़ों का दर्द है ना, वो अपने अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक सहरी में जो कुछ भी ले रहे हैं, खा बुलेट प्रूफ कॉफ़ी ले रहे हैं या बुलेट प्रूफ मिल्क ले रहे हैं, उसके अंदर टर्मेरिक ज़रूर ऐड कर लें। टर्मेरिक यानी कि हल्दी जो है ये नेचुरल COX-2 इनहिबिटर है। साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो होता है ना, उसको जो चीज़ें ब्लॉक करती है ना, वो पेन किलर बन जाती हैं। ठीक है ना, आप पैनाडोल, पैरासीटामोल वगैरह उनको लेने से बेहतर है कि सुबह सुबह आप अपने ड्रिंक के अंदर टर्मेरिक जो है ना उसकी चुटकी जो है वो डाल लें, और अगर साथ काला मिर्च जो है वो डालेंगे तो आपकी एफिकेसी टर्मेरिक की इंक्रीज़ हो जाएगी, हल्दी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनको रोज़े में भूख बहुत लगती है, वो घी जो है ना उसका इस्तेमाल करें अपने ड्रिंक के अंदर। घी से सटाइटी होती है, यानी कि आपको ऐसे लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। और इसके अलावा जिनको डिप्रेशन है या जो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं ना, वो ककाओ निब्स लें। ये बेसिकली चॉकलेट बीन्स होती हैं पिसी हुई। ये वो चॉकलेट नहीं है जिसके अंदर गंदे फैट्स और गंदे ऑयल्स जो होते हैं और चीनी जो मिली हुई होती है। ये प्योर चॉकलेट बीन्स जो है ना वो इस्तेमाल करें, और उसके अंदर चॉकलेट बीन के अंदर चंद
चंद ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपको खुश करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस कम करते हैं। इसके ऊपर वही बातें मैं पहले बता चुकी हूँ, पिछले साल मैंने वीडियो बनाई है, रिसर्च रेफरेंसेस इन सब के हैं मैंने साथ अटैच किए हुए। अगर आपने डिटेल देखनी है ना वो ज़रूर देख लें। इसके अलावा जिनको कोई ऐसी बीमारी है जो कोई अरसे से चल रही है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, MS है, आपको हैशिमोटोज़ है, क्रोन्स डिजीज़ है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, इम्यूनिटी इंप्रूव करना चाहते हैं ना तो रीशी मशरूम पाउडर जो है वो 1 चम्मच डाल लें। इसके अलावा सिनेमन यानी दालचीनी जो है ना वो बजाते खुद ब्लड शुगर लो करती है, कि जिन लोगों को डायबिटिक्स जो लोग हैं जिनकी ब्लड शुगर का प्रॉब्लम रहता है वो दालचीनी या सिनेमन जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने जो सुबह का सहरी का ड्रिंक है। खा वही बात है, अगेन बुलेट प्रूफ कॉफ़ी ले रहे हैं, बुलेट प्रूफ टी ले रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा कोलेजन एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको रोज़े रखने से ना कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि स्किन, हेयर, नेल्स जो है ना वो हमारे ख़राब हो गए। ताकत भी है, जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। कोलेजन के ऊपर भी मैं मुतअद्दिद वीडियोस बना चुकी हूँ। मैं पर्सनली कोलेजन लेती हूँ और कोलेजन के मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे, इसलिए मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि कोलेजन आप लें, ख़ास तौर पे इन गर्मियों के दिनों में जबकि यखनी लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यखनी गर्म होती है। इसके अलावा इन सब चीज़ों के अंदर से जो सबसे ज़्यादा सुपर पावर ड्रिंक आपका चीज़ बनाएगा ना वो सॉल्ट है। नमकियात की कमी होती है रोज़ों के अंदर, लोग कहते हैं कि हमारा शुगर लेवल लो हो रहा है, शुगर लेवल नहीं लो होता, सॉल्ट की कमी हो जाती है। ख़ास तौर पे जैसे कि अब आजकल ये है कि गर्मियों के रोज़े हैं तो पसीने की वजह से सॉल्ट ज़ाया होते हैं। और सॉल्ट सिर्फ ये नहीं है कि ये जो आपका नमक होता है, इसके अंदर आपका सोडियम का भी नमक होता है, पोटेशियम का भी नमक होता है, मैग्नीशियम का नमक, आयोडीन, ये सारे सॉल्ट्स हैं। आपको कौन सा सॉल्ट चाहिए, कितना चाहिए, ये आपके डॉक्टर आपको बेहतर बता सकते हैं। ये आपने अपने ज़रूर खा पानी पिए ना उसके अंदर भी नमक डाल के ज़रूर पिए, जो आपने अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह लेना है। बाकी ये कि रोज़ा एक इबादत है, इसके अल्लाह ताला ने बड़ा अजर रखा है। अल्लाह ताला मेरे और आपके हम सब के रोज़े कबूल फरमाए। लेकिन रोज़ा यानी कि फ़ास्टिंग एक थेरेप्यूटिक एड भी है, इसको बीमारियां ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अगर ये सही तरीके से किया जाए। इस वक्त हमारी जो कन्वेंशनल सहरी होती है ना उसके अंदर पराठे होते हैं, शरबत होता है, ये बेसिकली हाई कार्बोहाइड्रेट मील्स होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं और आपको फ़ैट जो होता है ना वो ज़्यादा बनाते हैं, वेट गेन कर लेते हैं अक्सर लोग रमज़ान के बाद। तो ये नहीं होना चाहिए। आपने इंशाल्लाह इस रमज़ान से दीनी और दुनवी दोनों फ़ायदे उठाने हैं, अपनी अच्छी सहरी करनी है। रमज़ान या रोज़ा जो होता है ना वो बजाते खुद आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ऑटोफेगी उसको प्रमोट करता है, बहुत सारे इसकी तिब्बी फ़वाइद हैं। ये आपने इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी सहरी करके हासिल करने हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान से दीनी और दुनवी दोनों किस्म के फ़वाइद हासिल करने की तौफ़ीक दे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।